हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तैयार सर में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए ठीक है, पहले सर्कल बना लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल और ये रहा इसका सेंटर ओ। ये इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एक और रेडियस है वो भी है 15 सेंटीमीटर की, और ये दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए इसको इससे मिला देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ए बी, और ये पॉइंट को नाम दे दो आप सी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। क्या निकालना हमको? एरिया तो निकालना है, लेकिन किसका निकालना है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर हमें कुछ हिंट गिवन है। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। ये दोनों चीजें हमको इसमें यूज करना है। चलिए पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा गिवन हमको 60 डिग्री का। ठीक है, कितना गिवन है? 60 डिग्री का। और एरिया निकालना है हमको। एरिया को मैं ऐसे लिख दूंगा, एरिया ऑफ, या पूरा ही लिख देते हैं यहाँ, एरिया ऑफ ए ओ बी, ए सी बी, सॉरी, एरिया ऑफ ए सी बी। ए सी बी मतलब माइनर सेगमेंट, ये वाला, इसको डी पॉइंट नाम दे दो। एरिया ऑफ ए डी बी, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर, ये मेजर। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। ठीक है, माइनर सेगमेंट निकालेंगे, फिर पूरा एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनर को सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। चलिए, तो ये तो बात की पिक्चर है। ठीक है, अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 उसने बोल दिया, पहले ये लेना। आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर इंटू थीटा 60 डिग्री अपॉन में 360। 0 से 0 कट, 6 से 6 टाइम, 3.14 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 1/6। 3 के टेबल से कट रहा है, काट दो। 3 2 जा, और ये 3 5 जा, ये 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा, 1 बचेगा। 2 5 जा, 1 बचेगा। 2 7 जा, जो बच गया उनका मल्टीप्लाई कर दो। 1.57 इंटू 5 15 इंटू 5, 15 5 75, 1.57 इंटू 75। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर की साइड हम पहले, और उसका आंसर लिख देंगे 1.757 इंटू 75। 5 7 जा 35 का 5 कैरी ओवर 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 28 का 8 कैरी ओवर 2, 5 1 जा 5 और 2 7 इंटू 7 7 जा 49 का 9 कैरी ओवर 4, 7 5 जा 35, 39 का 9 कैरी ओवर 4, सॉरी कैरी ओवर 3, 7 1 जा 7 प्लस 3 10, 5 9 8 17 का 7 कैरी ओवर 1, 10 17 का 7 कैरी ओवर 1 1 1, 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, तो ये आएगा इसका एरिया। एरिया कितना है इसका? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं। अब एक नई ही कहानी शुरू होगी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। इस ट्रायंगल में देखो आप, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, और रीजन लिख देना बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। भाई ये दोनों तो रेडियस है इसलिए इक्वल होगी, और इक्वल साइड के सामने के एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है,
नाउ वी नो दैट, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180। क्या लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद ये वाला एंगल हमको 60 डिग्री का गिवन है, प्लस ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी दो बार लिख दिया इज इक्वल टू 180। प्लस का 60 उधर के गया तो माइनस का 60। एंगल कितने टाइम ओ ए बी है, 2 टाइम्स, 180 प्लस का 60 उधर गया तो माइनस का 60, 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 में से 60 गया तो 120, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना बचेगा 60। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो जो एंगल ए ओ बी आया वही ओ बी ए भी आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब यदि ये दोनों चीजें इक्वल है इसका मतलब ये भी 60 ये भी 60, इसका मतलब हैंस ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इक्विलेटरल सॉरी, हैंस ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब ये यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो इसका एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, तो √3/4 और साइड कितनी है 15 का स्क्वायर, तो √3/4 साइड 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट आया था इसमें से इसको माइनस कर दो। तो एक काम करो आप लोग, लेकिन इसमें तो √3 ही नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको 4 से कैंसिल कर दो। √3 को लिखो 1.73 इंटू 225 अपॉन में 4 से इसको कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 3 जा 12, तो ये आएगा 43। 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल था, 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, इंटू में 225। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो बेटा इतना आप नोट करो, तब तक मैं इधर का रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग, और इसको मैं नीचे वाले को रफ नहीं करता हूं, फिर भी कभी काम आ जाए तो, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 225 में 43 का, 3 5 जा 15 का 5 कैरी और 1, 3 2 जा 6 7 3 2 जा 6 इंटू 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 10 का 0 कैरी और 1, 4 2 जा 8 9, तो 5 7 6 9, और 43 के आगे था 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा। चलिए ये एरिया हमारे पास आया 96.75, तो एरिया इज इक्वल टू आया 96.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अब मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू आएगा 117.75 माइनस 96.75। ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 7 में 6 गया तो 1, 11 में से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा बेटा ये वाला एरिया, ये छोटा सा एरिया, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर, या पहले लिख दो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सी बी, मतलब माइनर सेगमेंट को माइनस करते हैं तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। चलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस 21, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 225 आएगा, या लिख दो पहले 15 का स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 15 माइनस 21। चलिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, दोनों जगह से 3 निकल जाएगा है ना, 3 निकाल दो, तो 3 इधर बाहर निकल गया, 3.14 इंटू 3 5 जा 5 इंटू 15 माइनस 21।
अरे 3 यहाँ से भी निकलेगा, 3 यहाँ से निकलेगा, कितना बचेगा 3 से 1 का। अल्लाह थका दिया इस क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं चलेगा, इतनी हार्ड मेहनत तो होना चाहिए अपनी। चलिए बस अब इसको लास्ट सॉल्व करना और ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों का 7 5 35, 3.14 में आप मल्टीप्लाई कर दो 75 का, 75 का। एक काम करो, डेसिमल हटाओ, नीचे 100, 5 से कैंसिल करो 20 टाइम, 5 से कैंसिल करो 3 टाइम, 5 से 4 टाइम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 4 का कर दो। अब आसान हो गया, थोड़ा आसान कर लेते हैं यहाँ। 314 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 -20 -7, ये आएगा हमारा एरिया। तो 3 4 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 1 3 4, 3 3 9 अपॉन में 4 -7, 7 4 28, इसमें से -28 लिख दो और इस पूरे के डिवाइड में 3, इनको माइनस करो तो 914 -4 डिवाइड बाय 4, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 2 8, 1 बचा, 4 2 8, 3 बचा, 4 4 8 32, कितना बचा 2 4 5 20, 5 3 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 8 3 8 24, 25 का 5 कैरी ओवर 2, 3 2 6, 8 3 2 6 और एक डिजिट के इधर डेसिमल। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आपका पूरा एरिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 8 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा है तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक के लिए गुड बाय।